इसलिए जनक जी महाराज धन्य हो गए बेटी को पाके। लोग बेटों को पाके धन्य मानते हैं अपने आप को, जनक जी बेटी को पाके धन्य मान रहे हैं। सावधान, महाराज श्री जनक के पास बहुत अच्छा बेटा है, संस्कारी बेटे हैं, एक बेटे नहीं हैं। महाराज के पास जितने भी पुत्र हैं वो सब संस्कारी हैं, लक्ष्मी निधि आदि आदि। ये सीता जी के भाई हैं श्री लक्ष्मी निधि जी आदि आदि। ये बड़े भाई हैं श्री जानकी जी के। इतने महान हैं श्री लक्ष्मी निधि जी कि जैसे आप श्री रामचरितमानस में भरत जी महाराज के व्यक्तित्व की चर्चा सुनते हैं, ऐसे ही जनकपुर में श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज का व्यक्तित्व है, विशेषताओं से भरा हुआ व्यक्तित्व है उनका। लेकिन प्यारे, इतना सुंदर पुत्र और भी पुत्र प्राप्त किए महाराज श्री जनक ने, लेकिन पुत्रों को प्राप्त करने के बाद भी, संस्कारी बेटों को प्राप्त करने के बाद भी महाराज श्री जनक अशांत हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पुत्र अगर संस्कारी मिल जाएं तो फिर बेटी की क्या जरूरत है। संस्कारी बेटे हैं तो बेटी की क्या जरूरत। खबरदार, बेटी की महिमा अपने आप में विलक्षण है, अलग है। चाहे जितना विशेषताओं से भरा हुआ आपके बेटों का संसार हो, लेकिन बेटी की महिमा ही कुछ और है। बहुत बड़ी महिमा है बेटी की। आप समझने की कोशिश करना। आज की कथा में वो सार सुनने को मिलेगा। अशांत क्यों है महाराज श्री जनक? कारण क्या है? जब संतान नहीं होती तो संतान के अभाव में संसारी व्यक्ति अशांत होता है, एक गृहस्थ अशांत होता है। यद्यपि उनका नाम तो विदेह है, संसार में रहते हुए भी संसार से पृथक व्यक्तित्व है महाराज श्री जनक का। विलक्षण पृथक व्यक्तित्व है। आप कहोगे स्वामी जी, महाराज श्री जनक के व्यक्तित्व के बारे में प्रमाण क्या है? तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, 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 बचन किरण मुनि कमल विकासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, बचन बचन किरण मुनि कमल विकासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा।
ज्ञान रवि हैं महाराज, ज्ञान के सूर्य हैं। अब बताइए, सूर्य का प्रकाश सीमित है कि असीमित है? सूर्य का प्रकाश असीमित है। ऐसे महाराज श्री जनक के पास असीमित ज्ञान है, असीमित ज्ञान। यहां तक चर्चा होती है कि महाराज श्री जनक ब्रह्मवादी हैं, तो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, ये सभी संत, महाराज श्री अंगिरा जी, ये सभी संत जो है महाराज श्री जनक के यहां आते हैं जनकपुर में, और ब्रह्म ज्ञान की पाठशाला के विद्यार्थी बन के बैठ जाते हैं। अब बताओ भाई, ये साधारण नहीं है महाराज श्री जनक। केवल एक बात कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि वो सीता जी के पिता हैं। इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी पुत्रों को पाके, संतान को पाके, बेटों को पाके अशांत है। अरे भाई, बेटे अगर संस्कारहीन होते तब तो अशांत होना ये अलग विषय है। क्यों भाई? क्योंकि बेटों से दुखी हैं। लेकिन बेटे इतने बढ़िया मिले हैं कि कहना क्या। बेटों की चर्चा की जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसे बेटे महाराज श्री जनक के। लेकिन अशांत क्यों हैं? तो आप कह सकते हैं कि बेटे संस्कारी हैं, लेकिन राजा हैं, हो सकता प्रजा ने बगावत कर दी हो। नहीं, जनकपुर कैसी प्रजा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप कहोगे प्रमाण क्या है? पूरा नर नारी, अरे सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। नर और नारी, वहां की प्रजा जितनी भी है, सुचि मानी पवित्र। और कैसे पवित्र हैं? बोले ऐसे पवित्र हैं जैसे संत पवित्र होते हैं, वैसे ही वहां के नर नारी सभी पवित्र हैं। बोले कैसे पवित्र हैं? बोले ऐसे पवित्र आत्मा हैं जैसे घर घर में महात्माओं का जन्म हो गया हो, ऐसे पवित्र आत्मा। बोले ये जन्म क्या, महात्मा ही बन गए सब। क्या बन गए? महात्मा बन गए, सब महात्मा। भेष से नहीं तो उद्देश्य से संत, उद्देश्य से महात्मा, सब महात्मा। इसका मतलब है कि प्रजा ने अशांति नहीं दी, बेटों ने अशांति नहीं दी। तो जब प्रजा ने अशांति नहीं दी, बेटों ने अशांति नहीं दी, तो कहा क्या बीमार रहते हैं? कहीं रोग ने तो नहीं जकड़ लिया? याद रखना, सबसे बड़े योगी हैं। बोलो हैं योगी कि नहीं? बहुत बड़े योगी हैं। बोलो हैं योगी कि नहीं? तो अब बताओ, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है तो रोग कैसे हावी होगा? जो योग करता है रोग उस पर हावी नहीं होता है, और जो रोगी योग करने लग जाए उसका रोग भाग जाता है। योग से रोग भागता है। बोलो भागता है कि नहीं भागता है? रामदेव ने चमत्कार किया है। भाई योग तो अनादिकालीन है, सनातन संस्कृति की परंपरा है ये। लेकिन रामदेव जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने जागृत कर दिया, तो घर घर में योग होने लगा। लेकिन योग करते रहोगे तो निरोगी बने रहोगे, रोग हावी नहीं होगा। इतना बड़ा योगी रोगी कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि महाराज की निरोगी काया है, फिर अशांत क्यों?
तो अशांत क्यों? तो कहा धन का अभाव हो गया होगा, क्योंकि धन के अभाव में लोग अशांत हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बहुत से लोग तो हमारे पास आते हैं और कहते हैं महाराज समस्या है क्या, पैसा नहीं है, अब कैसे परिवार चलाएं? हम कहते हैं भैया पैसा नहीं है और तुम कहते हो पैसे के अभाव में परिवार कैसे चलाएं? ये बताओ परिवार की कंडीशन क्या है, पहले ये बताओ। पैसा नहीं है ये तो तुमने बता दिया, परिवार की कंडीशन क्या है? बोले परिवार की ये कंडीशन है कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन महाभारत ना होता हो। मैंने कहा बस अब यहां से चले जाओ, तुम्हारे पास कभी तुम्हारे पास क्या परिवार में ही पैसा नहीं आएगा, परिवार में ही संपत्ति नहीं आएगी। क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बोलो भाई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। हमने कहा जब सुमति ही नहीं है तो संपत्ति की बात कर रहे हो? संपत्ति रही भी होगी तब भी पलायन कर गई होगी, क्योंकि कुमति का प्रवेश हो गया है। सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि घर में जो कुमति का प्रवेश हो जाता है, कुमति का प्रवेश यदि हो गया तो सबसे बड़ी विपत्ति आ गई, और सुमति का प्रवेश हो गया तो सबसे बड़ी संपत्ति आ गई। यही संपत्ति और विपत्ति का स्वरूप है। एक दूसरा भाव और है जो हम महात्मा लोग कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमरन भजन न होई। ये दूसरा भाव बता रहा हूं। बोले सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवत नाम की विस्मृति ही विपत्ति है। भगवान के नाम की विस्मृति क्या है? विपत्ति है। और भगवत नाम की स्मृति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हमने भगवान के नाम को दूर कर दिया, हम भगवान के नाम से दूर हो गए तो विपत्ति आ गई, और यदि हमने भगवान का नाम स्वीकार कर लिया तो सबसे बड़ी संपत्ति आ गई। तो सुमति बना के चलोगे तो संपत्ति अपने आप आएगी। सुमति से रहो, परिवार परिवार रहे और पड़ोसी पड़ोसी रहें, नगर के लोग रहें, प्रदेश और देश के लोग रहें, पूरे विश्व के लोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलो भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। सुखी कब रहोगे? जब सब सुमति से रहें तब। इसलिए प्रेम बना के चलो। महाराज श्री जनक के यहां संपत्ति का अभाव है क्या? नहीं नहीं। फिर संपत्ति के बारे में चर्चा है। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। क्यों? प्रमाण मिला। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। देवराज इंद्र लज्जित हो रहा है, केवल जनक की संपत्ति से नहीं, जनकपुर के घर घर की संपत्ति देख करके देवराज इंद्र मोहित हो रहा है। तो बोलो संपत्ति की कमी ना राजा के पास है ना प्रजा के पास है, तो फिर क्यों अशांत? फिर क्यों अशांत? जब संस्कारी संतान है, नर नारी सब संत हैं, पवित्र आचरण वाले हैं, ज्ञान के तो वो रवि हैं, सूर्य हैं,
और संपत्ति, आहा, कुबेर और इंद्र भी लज्जित हो रहा है। कहे काया कैसी है? बोले निरोगी है, महायोगी है वो, किसी भी प्रकार का कहीं कोई रोग आदि का व्यवधान नहीं। फिर अशांत क्यों? अशांत इसलिए है कि पानी नहीं बरस रहा है, राज्य में अकाल पड़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, अशांति का कारण क्या है? पानी नहीं बरस रहा है, अकाल पड़ रहा है। अब बोलो, ऐसी कंडीशन में अशांति आएगी कि नहीं आएगी? पानी नहीं बरसे, सूखा पड़ जावे, अकाल की स्थिति हो जावे, तो बोलो अशांत भ्रांत वातावरण हो जाएगा कि नहीं? पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए ये अशांति का कारण है। क्या यज्ञ कराओ? यज्ञ कराइए, यज्ञ से पानी बरसेगा। तो जनक जी के यहां तो रोज ही यज्ञ होता है। क्यों? विद्वानों के यहां यज्ञ होता है कि नहीं होता है? जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं वो अपने घर में ही प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। समाज में यज्ञ होता है, विशाल स्वरूप धारण कर लेता है कभी कभी तो यज्ञ है, विशाल स्वरूप कहीं कभी कभी देखा गया यज्ञ का इस आर्यावर्त की भूमि पर। तो फिर जब यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ तो हो ही रहे हैं, यज्ञ होने के बाद भी जलवृष्टि नहीं हो रही है, अशांति का कारण। अब विचार करो। जनक जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है। संतों को बुलाओ, साधु संतों को बुलाओ। साधु संतों तो आते ही थे, बताया नहीं कितने बड़े बड़े संत आते थे। संत आए, जनक जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज हमारा उपदेश सुनने से कोई फायदा नहीं, आप सबने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन अभी तक हम समझ ही नहीं पाए, हमारे उपदेश से कोई फायदा नहीं है, मेरे ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। महात्माओं ने कहा क्यों? कहे महाराज नगर के लोग सब ज्ञानी हो गए, नगर के लोग सब निरोगी हैं, नगर के जितने भी लोग हैं सब संपत्तिवान हो गए, लेकिन अशांति का साम्राज्य छा चुका है। कारण यह है कि जलवृष्टि नहीं हो रही है। तो ये जलवृष्टि नहीं हो रही है। अच्छा बोलो, जल के अभाव में, जैसे बहुत बढ़िया कथा सुन रहे हो आप और लगे प्यास, बहुत अच्छी कथा, हम कहे अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, अमर हो जाओगे। अरे महाराज अमर हो जाएंगे, शरीर नहीं मरेगा, प्यास से तो मर रहे, पानी तो मिले पीने के लिए, पानी को तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। बोलो अशांति छा जाएगी कि नहीं छा जाएगी? कथा हम तुमको जिंदगी भर सुनाएं, आत्मबोध हो जाएगा तुम्हें। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कथा सुनने से क्या होगा? आत्मबोध होगा। लेकिन प्यारे अगर जल नहीं पियोगे अशांति आ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, यहां तक कि प्राण जाने की भी नौबत आ जाएगी जल के अभाव में, क्योंकि जल ही जीवन है। बोलो है कि नहीं? जल ही क्या है? जीवन है। बिना जल के प्यारे कैसे रह पाओगे? धीरे धीरे महाराज पीने तक के लिए पानी नहीं मिलेगा। जनक जी ने कहा यह कंडीशन आने वाली है। अभी तो खेती सूख रही है, अकाल पड़ रहा है, लेकिन पानी पीने तक के लिए नहीं मिलेगा। कमला नदी भी जवाब देने वाली है कि कुछ समय बाद रेत ही रेत दिखाई देगी, यहां जल की एक बूंद दिखाई नहीं देगी। बोलो नदी का सूखना ये बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा पाप है। मैं सत्य कहता हूं, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। और अपराध नदी से नहीं होता है, अपराध होता है जो नदी के किनारे रहते हैं उनसे।
वही नदी को विरूपित कर देते हैं। वो लोग कर देते हैं कि नहीं? जैसे नर्मदा जी की ये समस्या कर दी है कि खोद खोद करके लोगों ने तमाम प्रकार की मशीनें ले जा जा करके रेत निकाल ली है और इतनी गहराई में पहुंचा दिया है कि कहीं कहीं तो 400-500 फीट तक की गहराई हो गई। अब बताइए, वो जो जल का अविरल प्रवाह था उसमें एक बाधा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? गंगा जी की रेत भी लोगों ने निकाल दी, समस्या खड़ी हो गई। कहीं कहीं कभी कभी तो ये लगता है कि गंगा जी की धारा ही टूटने वाली है। बोलो, लगता है कि नहीं? तीर्थराज प्रयाग में माघ के समय वो बांध है, कौन सा बांध है, वहां से गंगा जी को थोड़ा सा प्रवाहित किया जाता है, वहां गेट वेट खोल दिए जाते हैं तो जल का स्वरूप बढ़ जाता है। स्नान के लिए हम सब लोग थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। बाकी समय में देखिए आप, वहां भी जल की समस्या है। गंगा जी में संगम स्थल पर वो स्थिति पैदा हो जाती है कि नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, थोड़ा सा जल रह जाता है। प्रदूषित भी कर रहे हैं पवित्र नदियों को लोग, चाहे वो नगर बसे हों, चाहे गांव बसे हों, चाहे वहां लोग बसे हों, वो सब गंगा को, यमुना को, यमुना को, नर्मदा जी को, आदि आदि बहुत सी पुनीत नदियां हैं, इन सब को छेड़ रहे हैं। इन सभी नदियों को समस्या में डाल रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या में डाल रहे हैं। सावधान, कमला नदी भी आज ये संकेत दे रही है कि जनक, जल वृष्टि नहीं हो रही है, इसलिए कुछ समय बाद हम भी तुम्हें जवाब दे देंगे। तुम्हारे यहां कोई पापी नहीं रहता है, तुम्हारे यहां कोई अपराधी नहीं रहता है। जहां पापी अपराधी रहते हैं वहां नदी जवाब देती है। वहां चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे कोई भी हो, वहां वो जवाब दे देती हैं। लेकिन जनक, तुम्हारे यहाँ तो सब पवित्र विचारधारा वाले हैं, सब यज्ञ करने वाले हैं, लेकिन मैं मजबूर हो रही हूं। क्यों? इसलिए कि जल वृष्टि नहीं हो रही है, और जल वृष्टि नहीं होगी तो नदियों में समस्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जनक जी ने कहा तो ये जल वृष्टि क्यों नहीं हो रही है? कहा ये साधु संतों से पूछो क्यों नहीं हो रही है। आज समय आ गया कि साधु संतों से पूछा जा रहा है ये जल वृष्टि क्यों नहीं हो रही महाराज, कोई अपराध बन गया है? कहा जनक, पूछा है तो मैं बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं आपके यहां। जनकपुर तो इतना महिमा मंडित हो गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव ये यहां आने के लिए तरसते हैं, अपना अपना धाम छोड़ के। मतलब बैकुंठ से विष्णु भगवान तरस रहे कि हम मिथिला में पहुंच जाएं। क्यों भाई? जब भगवान पधारे तो ये सब आ गए कि नहीं आ गए? कितना महिमा मंडित है। अरे कितनी बड़ी महिमा है जनकपुर की कि जन्म हुआ अवधपुर में। अच्छा भाई, किसी के बेटे का विवाह होता, साधारण से साधारण परिवार में भी बेटे का विवाह होता, तो बेटी का बाप थोड़ा प्रयास करता है कि नहीं करता? जल्दी बोलो, करता है कि नहीं? ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, परात्पर पर ब्रह्म हैं, बोलो भाई, हैं कि नहीं? लेकिन जनकपुर की तरफ से कोई प्रयास हुआ, अपने आप ही पहुंच गए। कितना बड़ा आकर्षण है मिथिला में, कितना बड़ा आकर्षण है जनकपुर में, बोलो भाई, बहुत बड़ा आकर्षण है कि नहीं? जनकपुर की उस भूमि ने खींच लिया, ब्रह्म को खींच लिया। बोलो, ब्रह्म जहां खिंचा चला आ रहा हो वो कितनी पुण्यमयी भूमि होगी? बोलो, होगी पुण्यमयी भूमि की नहीं? वहां कितने सुकृत हो रहे हैं कि ब्रह्म जा रहा है आज। लेकिन कमला नदी जवाब दे रही है कि कुछ दिन बाद तो जल ही नहीं देखने को मिलेगा। खेती रो रही है, मैं सूख रही हूं, मुझे जल चाहिए, जल चाहिए, जल चाहिए। जनक जी कहते हैं कि अब क्या करूं? कौन सा भूल, कौन सी भूल, कौन सा अपराध, कौन सा कारण है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर भूल समझ में तो आवे कि भूल हुई क्या। महात्माओं ने कहा भूल यह है कि आपने
योग पर ध्यान दिया। हाँ दिया। आपने यज्ञ पर ध्यान दिया। हाँ दिया। आपने समस्त तीर्थों के संतों को बुला के समस्त तीर्थों के जितने भी स्थावर देवता हैं उनको भी कई बार निमंत्रण दे करके यहां बुलाया और उनका सम्मान किया। जनक जी ने समस्त तीर्थों के संतों को, वहां के देवताओं को, सभी को बुला करके जनकपुर में सम्मानित किया था। राजा है ना, क्यों भाई? तो राजा ऐसा ही तो राजा होना चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पानी नहीं बरस रहा है। कहा आप बुद्धिजीवी हैं, आपकी प्रजा भी बुद्धिजीवी है, लेकिन आपके यहां कोई श्रमजीवी दिखाई नहीं दे रहा है। श्रमजीवी कोई नहीं दिखाई दे रहा। श्रमजीवी और बुद्धि के साथ श्रम का समावेश होना चाहिए, श्रम के साथ बुद्धि का समावेश होना चाहिए। जैसे कृषि, तो कृषि निरावह चतुर किसाना। क्यों भाई? चतुर शब्द का प्रयोग आया कि नहीं? बोले आजकल लोगों की यही मानसिकता होगी, बोले जो खेती करते हैं वो तो मूर्ख होते हैं, बिना पढ़े लिखे। ऐसा ही मानसिकता बन गई ना लोगों की, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आए बाएं साए बकते हैं, उटपटांग भाषा। कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजह मोह मद माना। किसान चतुर होता है, किसान बुद्धिजीवी होता है, लेकिन किसान श्रमजीवी भी होता है। और यदि कोई किसान केवल श्रमजीवी है, बुद्धिजीवी नहीं है, तो केवल श्रम के माध्यम से कृषि में सफलता नहीं मिल सकती है। एक बात और सुन लीजिए। और किसान केवल बुद्धिजीवी है, श्रमजीवी नहीं है, तो केवल बुद्धि के माध्यम से भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक बुद्धि और श्रम दोनों का समावेश और समन्वय ना हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बुद्धि और श्रम। हमारा बेटा चाहे जितना पढ़ जाए, लेकिन ऐसा ही मानना पर्याप्त नहीं होगा कि वो पढ़ गया है तो उसे सर्विस मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, तभी उसकी बौद्धिकता का सम्मान होगा। यही मानसिकता बन गई है कि नहीं? मैं कहता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर उसके पास कृषि है तो कृषि के माध्यम से भी उतना ही धन अर्जित कर लेगा जितना एक गवर्नमेंट सर्वेंट धन अर्जित करता है। मैं चैलेंज से कह रहा हूं। लेकिन उसकी मानसिकता हो जानी चाहिए उस प्रकार की। मानसिकता उसकी हट जाती है, वो कहती है, वो मानसिकता उसकी क्या कहती है? मानसिकता उसकी यही कहती है पढ़े लिखे की, कि हम पढ़े लिखे काम करें, हम पढ़े लिखे काम करें। क्यों? यही मानसिकता बन जाती कि नहीं? हम इतना पढ़े लिखे फिर भी काम करें। इसका मतलब है कि बुद्धिजीवी कह रहा है हमें श्रम नहीं करना चाहिए। ये उसकी निम्न सोच है, बहुत निम्न सोच है ये। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इस मंच से, और यहां बुद्धिजीवी और श्रमजीवी दोनों बैठे हुए हैं। बहुत सारे गांवों से किसान आए हैं। बोलो आए हैं किसान कि नहीं? और आज ये तुम्हारा हरा भरा मार्केट चल रहा है, ये खुशियां जो मार्केट में दिखाई दे रही हैं वो किसानों की बदौलत दिखाई दे रही हैं। बोलो दे रही है कि नहीं? अगर किसान श्रम के माध्यम से कृषि से लाभ प्राप्त न करे तो बोलो मार्केट में ताला पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? कौन दुकान खोलेगा जब ग्राहक नहीं आएगा? है? ग्राहक नहीं आएगा तो दुकान कौन खोलेगा? और खोलेगा तो बैठा बैठा क्या मक्खी मारेगा? ये बताओ, जब कोई दुकान पर नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात को बहुत ध्यान से, कि श्रम और शिक्षा दोनों का समन्वय होना चाहिए। श्रम करना, सेवा करना, यह हीनता और दीनता का परिचायक नहीं है। यह उसकी उत्कृष्ट विचारधारा का परिचायक है।
रामायण का प्रमाण है, मानस का। कैसे? पंपापुर का राजा था बाली, और बाली का बेटा था अंगद। बोलो, था अंगद की नहीं? राजा बन गया सुग्रीव, ये अलग बात है। वैसे तो अधिकार तो जैसे बाप के मरने के बाद बाप की जो संपत्ति होती है वो बेटे को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, यही तो नियम है। किसी का बाप बैंक में 5 लाख रुपया जमा करके मर जाए तो मरने के बाद भले ही वसीयत ना लिखी हो, लेकिन नियमानुसार उसकी संतान को वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसको? बेटे को मिलेगा कि पड़ोसी को मिलेगा कि भाई को मिलेगा? ना भाई को मिलेगा ना पड़ोसी को मिलेगा, किसे? बेटे को मिलेगा। या बेटी होगी तो बेटी को मिलेगा, या बेटे को मिलेगा। अच्छा, 4 लाख रुपया का लोन लेके मर जाए तो बेटा ही तो पटाएगा, क्या पड़ोसी पटाएगा? बोलो भाई, किससे वसूला जाएगा वो पैसा? बोलो, उसकी संतान से वसूला जाएगा। ये नियम है। बाली के मरने के बाद अंगद को राजा बनना चाहिए था, लेकिन युवराज बन गया। क्या बन गया? ये भगवान की व्यवस्था थी, वो विषय अलग है। लेकिन जब पंपापुर का युवराज पहुंचा, ये उत्तराधिकारी है एक राज्य का उत्तराधिकारी है, और वो भी राज्य साधारण नहीं है। भगवान ने उस राज्य के ऊपर कृपा की है। बोलो, पंपापुर राज्य के ऊपर भगवान ने कृपा की है कि नहीं? कृपाश्रित राज्य है वो, परमात्मा की डायरेक्ट कृपा हुई है। भगवान ने आदेश देकर के सुग्रीव को राजा बनवाया। बोलो, आदेश देकर के किसे राजा बनवाया है? सुग्रीव को। परमात्मा का आदेश जिसके लिए राजा बनने के लिए हुआ हो, उसकी महिमा का कितना वर्णन करूं मैं, और उस राज्य की महिमा का कितना वर्णन करूं कि जिस राज्य को भगवान ने हृदय से स्वीकार किया है। तभी तो आदेश दे रहे हैं कि राजा किसे बनाओ। प्रेम है भगवान का उस राज्य पर। राज्य लिया नहीं, लेकिन आदेश दिया कि नहीं दिया उस राज्य के लिए कि सुग्रीव को राजा बनाया जाए। ये प्रसंग नहीं है, कथा के क्रम का प्रसंग नहीं है, प्रसंग तो मानस का है, लेकिन आज की कथा के क्रम का नहीं है। लेकिन संकेत दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? संकेत। क्योंकि श्रम शब्द पर बोल रहा हूं, इसलिए श्रम शब्द पर बोलने के कारण, और माताएं बहन बेटियां भी इस बात को सुने और प्रेम से सुने और बहुत ही मन लगा के सुने इस बात को, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है श्रम का अभाव। चाहे भ्रातृ शक्ति हो चाहे मातृ शक्ति हो, ईमानदारी से बताओ श्रम का अभाव है कि नहीं? शिक्षा की क्रांति में हमारे बेटा हमारी बेटियां आईएएस बन रही हैं, लेकिन श्रम के अभाव में रोगी होते जा रहे हैं हमारे बच्चे। बोलो, होते जा रहे हैं कि नहीं? श्रम के अभाव में रोगी होते जा रहे हैं, और बड़े बड़े रोग चैलेंज देके आ रहे हैं। चैलेंज देके बहुत बड़े बड़े रोग आ रहे हैं। अगर सास 80 साल की है, कुछ हद तक ठीक है, वो स्वस्थ है, लेकिन घर में बहू 30 साल की है, वो रोजा ही पड़ी रहती है बीमार, रोजा ही बीमार पड़ी रहती है। सास उसे संभालती है, बहू उठ जा, बिटिया बहू बेटी एक ही बात है, बेटा उठो उठो। मम्मी जी क्या बताएं, सिर में दर्द है, तो बेचारी सास सिर भी दबा रही है। क्या यही दिन देखने के लिए बैठी थी जिंदा वो, कि बहू आएगी तो उसका सिर हमें दबाना पड़ेगा? वो तो ये सोच रही थी कि बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी, लेकिन बहू आई, श्रम नहीं करना चाहती, अभाव, श्रम का अभाव लेकर के आई है, इसलिए रोग साथ में लेके आई है। रोग साथ में लेके, अन्यथा मत लेना मेरी बात को, और अन्यथा ले लो तो ले लो, हम तो 7 तारीख को चले जाएंगे। कोई लोकसभा चुनाव लड़ना है कि विधानसभा चुनाव, तुमसे वोट लेने हैं मुझे? क्यों भाई, मैं तो चला जाऊंगा 7 तारीख को, लेकिन बात कहने में चूकूंगा नहीं, बहुत साफ साफ बात कहूंगा। केवल एक पक्षी बात नहीं कह रहा हूं मैं समान रूप से, सामूहिक रूप से प्रस्तुति दे रहा हूं। बोलो, दे रहा हूं कि नहीं? ये सबके लिए चेतावनी है, संपूर्ण सभा के लिए। और ये जो संचार व्यवस्था की व्यवस्था दी गई है, ये प्रबंध किया गया है, इसके माध्यम से तो पता नहीं कहां कहां तक मेरा संदेश पहुंच रहा है। केवल जिले स्तर तक नहीं,
जहां जहां तक इसकी सीमा होगी वहां वहां तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। बोलो पहुंच रही होगी कि नहीं? हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं। आप यहां बैठे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी सुन रहे हैं लोग। अंगद अयोध्या गया। भगवान ने कहा अंगद आज तुम युवराज हो, लेकिन आगे तुम राजा बनोगे और मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये मत सोचना कि सुग्रीव अपने बेटे को राजा बनाएगा। नहीं नहीं, एग्रीमेंट पहले हो चुका है। क्यों भाई, हो चुका है कि नहीं? कि राजा भले ही वर्तमान में सुग्रीव है, लेकिन आगे राजा कौन बनेगा? अंगद। हम बहुत प्रसन्न हैं, जाओ। अंगद ने चरण पकड़ लिया। भगवान ने कहा क्यों, कोई परेशानी है क्या? कहे सरकार मैं अयोध्या में रहना चाहता हूं, मैं अयोध्या में रहना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कि इस चक्कर में रहना चाहता है कि पंपापुर का राज्य जो है छोटा है, अयोध्या का राज्य बड़ा है। अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन लख धनद लजाही। ये चाह रहा है कि अयोध्या का युवराज बना दो मुझे। मैं पंपापुर के युवराज पद से प्रसन्न नहीं हूं, मुझे तो अयोध्या का युवराज बना दो आप। भगवान ने कहा क्यों, ऐसी कुछ आवाजें आ रही हैं इसलिए तुम नहीं जाना चाहते हो? तो कोई ऐसी बात नहीं है, अयोध्या का राज्य भी तुम्हारे लिए तैयार है। तो और रोने लगा जोर जोर से अंगद। भगवान ने कहा सही बात क्या है? अंगद ने कहा कि मैं अयोध्या इसलिए नहीं छोड़ना चाहता हूं कि मैं सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। ईमानदारी से बताओ, बिना श्रम के सेवा हो सकती है क्या? बोलो भाई, बिना श्रम के क्या सेवा हो सकती है? मैं सेवा करना चाहता हूं। कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो बुद्धि से कर दी जाती हैं, समाधान मिल जाता है। समझ गए हो कि नहीं? कि महाराज शारीरिक क्षमता नहीं है लेकिन बौद्धिक क्षमता है, वो सेवा में करता रहूंगा। क्यों, लोग कहते हैं कि नहीं कहते? महाराज शारीरिक क्षमता तो नहीं लेकिन बौद्धिक क्षमता है, हम सेवा देते रहेंगे। तो बौद्धिक सेवा भी मानी जाती है। अंगद कहता है बौद्धिक सेवा नहीं, शारीरिक सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा, अब सुनते जाओ जरा, ये युवराज की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये साधारण बात नहीं है। आजकल साधारण साधारण लोग पता नहीं कितने प्रकार की बातें करते हैं, कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। अंगद ने कहा कि शारीरिक सेवा। अच्छा, शारीरिक सेवा में कौन सी सेवा? तो अंगद क्या कह रहा है? नीच टहल, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भव तरी हो। नीच टहल ग्रह के सब करी हो। अयोध्या के हर घर के सामने मैं टहलुआ बन करके झाड़ू बहारू लगाता रहूं, पूरे नगर को साफ करता रहूं, बस यही सेवा मुझे आप दे दीजिए। नीच टहल ग्रह के सब करी हो। बोलो अंगद ने श्रम मांगा कि नहीं मांगा? बोलो जल्दी। श्रम मांगा, और ऐसा श्रम मांगा तुम